Hello students, now we are going to discuss on basic concepts of mensuration. हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, सर्कल के बारे में। अब हमको पढ़ना है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड फ्रस्टम। स्फीयर, हेमीस्फीयर एंड फ्रस्टम। ऑलरेडी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। एल बी बी, एल लेंथ हो गया, बी ब्रेथ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए और ये इक्वल हो गया, यह और इक्वल हो गया। इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर P 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ फोर साइड्स एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। 2l plus 2b, 2 common, l plus b. Area l into b. Units अगर मीटर रहेगा मीटर, सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर। l into b, यूनिट into यूनिट, स्क्वायर यूनिट, जिसमें रहे डायगोनल। इसका दो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण जिसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण हो गया। डायगोनल्स, वो डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल ए बी सी डी ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। वो डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। हमारा दोनों विकर्ण बराबर होता है। सो इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर रेक्टेंगल। हम लोगों को तीन फार्मूला है रेक्टेंगल के लिए जिसका यूज होगा आगे। स्क्वायर सेकेंड फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, एक स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो लेट साइड इज इक्वल टू ए यूनिट्स, ए। तो पेरीमीटर, परिमाप जिसको कहते हैं, सम ऑफ फोर साइड्स ए 4a यानी 4 इंटू साइड। यूनिट्स एरिया a इंटू ए, दैट विल बी साइड इंटू साइड हो गया। अब सिमिलरली इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या मल्टीप्लाई करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं। डायगोनल, इसके भी दोनों डायगोनल एक होंगे। डी ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो यह रूट 2 इंटू ए और √2 इंटू साइन। इसके जो भुजा है
उसको √2 से गुना करेंगे। सिंपल है, रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़े ए स्क्वायर, पाइथागोरस हो गया। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर में रहेगा 2 स्क्वायर 2√2 और ये का हो गया ए स्क्वायर का ए हो गया, या साइड रखते तो साइड स्क्वायर का साइड होता। यह हो गया हमारा स्क्वायर इक्वल हो गया। अब एक सर्कल है, हम लोग जानते हैं सेंटर जितने भी ड्रॉ करते हो कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस आर फॉर्म, इसमें हम बना सकते हैं। तो जस्ट ए सेंटर ए, यह हो गया रेडियस। ऐसा कहीं भी सेंटर से हम सरकमफ्रेंस पर खींचेंगे तो हो गया रेडियस, ये सरकमफ्रेंस कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, परिधि, वृत्त का परिधि। अब एक है टर्म इसमें आएगा हमारा डायमीटर, सेंटर से टच करें, लाइन रन विथ टचिंग सेंटर ए बी, ये डायमीटर। तो दो चीज हो गया, डायमीटर को डी से करते हैं, रेडियस आर से, एरिया ए से, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस। तो डायमीटर इज इक्वल टू रिलेशन चलता है 2 इंटू आर, आर इज इक्वल टू d/2, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। सी यहाँ कर दीजिए, सी सरकमफ्रेंस का सिंबल हो गया सी, तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। एरिया, एरिया ए पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई विल बी 22/7 और 3.14। अगर हमको यूज करना रहेगा जहाँ, वहाँ यह यूज करेंगे, जहाँ यह दिया रहेगा उसको यूज करेंगे। तो हमारा ये प्रीवियस क्लासेस का 4 हो गया जो हम लोग रिकॉल किए हैं, इस पर बेस्ड ऑन हमारा सारा चलेगा। सपोज कीजिए कि यह अगर प्लेन रहता तो यह हमारा रेक्टेंगल होता, 1 फेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 फेस हो गया। यह एल लेंथ, यह ब्रेथ, यह हाइट, लेंथ 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 लेंथ, और लेंथ हो गया 1 2 3 4, और ब्रेथ हो गया 1 2 3 4, हाइट हो गया। तो अब इसके सबको ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घना भी इसको हिंदी में कहते हैं। अब यह हमारा इसका एरिया L इंटू बी, इसका भी L इंटू बी, अब इसका B इंटू एच, B इंटू एच, यह भी हो गया हमारा B इंटू एच, यह हो गया L इंटू एच, यह हो गया L H, और यह हो गया L, तो L इंटू एच, यानी कि हो गया L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू एच, L इंटू एच, B इंटू एच, B इंटू एच। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स पहले आएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो एक दीवार यह बन गई, एक दीवार यह बन गया, 2, यह 3, यह 4, 4 हमारा वॉल्स हो गया। तो 4 वॉल्स क्यूबॉइड का शेप, यह क्यूबॉइडिकल शेप हो गया। क्यूबॉइडिकल शेप में पहला फॉर्मूला हमारा बनेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू
4 walls, 1 2 3 4, L into H plus L into H, L into H, L into H plus B into H plus B into H plus B into H, that will be हमारा होगा 2LH 2BH 2H कॉमन L plus B, एरिया है से स्क्वायर यूनिट्स। यह हो गया हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। हमको लर्निंग के लिए रखना है, ये कंसेप्ट के लिए हो गया हमारा। अब टोटल सरफेस एरिया आएगा TSA, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, सब होल 4 का तो हमको यह पता कर लिए हैं, अब 5वां है यह, और यह 2 ही बचा, तो इसका LB, इसका LB, यानी LB प्लस LB प्लस BH प्लस BH प्लस LH प्लस LH, दैट विल भी हमारा बन जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, 2 कॉमन हो गया, LB प्लस BH प्लस LH, ये भी एरिया है स्क्वायर यूनिट्स। यह ख्याल है, यह आपको आपका क्लियर कंसेप्ट के लिए यह दोनों है, आप यूज करेंगे जहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, TSA की जरूरत पड़ेगी तो आप इसको यूज करेंगे। यह माइंड के लिए है कि कहां से आया हमारा, कोई भी फॉर्मूला मैथमेटिक्स में डिराइव होता है, ये नहीं होता है कि हाँ कुछ वैज्ञानिक जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कुछ अपना मन से कर दिया, सारा कंसेप्ट क्लियर था उनका, इस कारण से मैंने दे दिया। इसके वॉल्यूम और हमारा हो गया वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जस्ट एक कंटेनर जैसे होता है, क्यूबॉइडल कंटेनर, कितना उसमें क्वांटिटी आया L इंटू D इंटू H, क्यूब यूनिट्स हो गया, क्योंकि 3 अगर A गुने A इंटू A रहता तो A क्यूब होता, तो उसी तरह से अगर सपोज कीजिए मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है, इसलिए वो हो गया क्यूब। अब एक है इसका डायगोनल, तो डायगोनल का इसका L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर यूनिट, या डायगोनल हो गया। विकर्ण जिसको कहते हैं, घनाभ का विकर्ण, ये आयतन हो गया, ये आयतन ये विकर्ण। तो इस हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्यूब पर, कोई अंतर नहीं, उसमें भी 6 साइड्स, सपोज कर लो इसका हाफ क्रॉस कर लीजिए, इतना ही के बारे में कीजिए, तो यह हो गया हमारा क्यूब। तो सभी साइड्स इसके स्क्वायर की तरफ बराबर है, 6 फेसेज, 1 2 3 4 5 6 फेसेज हो गए, जो एक इस तरह हिडन है। अब यह 6 फेसेज हो गए, 6 फेसेज, किनारा इसके हो गए सबको, जो कि जितने किनारा होंगे इसके एजेज किनारा, जितना किनारा होंगे क्यूबॉइड का उतना ही किनारा होगा क्यूब का। तो 12 एजेज, 1 2 3 4, 4 हो गया, 1 2 3 4 4 8 4 12, 1 2 3 4, तो 12 एजेज हो गए, 6 स्क्वायर फेसेज हो गए। अब इसका सिंपल हमारा यह हमारा क्यूब हो गया। फिर इसका भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो इसके अंदर में तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि चारों इसके स्क्वायर कट 1 2 3 अच्छा 4 है, एक का ए स्क्वायर होता है, यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 है, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, या सपोज कर लिया हमको साइड इज इक्वल टू ए, तो हो गया 4a स्क्वायर यूनिट्स।
अब डी से 6 तो 6 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर हमारा अब आ गया इसका वॉल्यूम ए इंटू ए यानी साइड इंटू साइड ए क्यूब स्क्वायर। हमने ए को मान लिया साइड तो हमारा यह वॉल्यूम निकल गया। डायगोनल एल रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर उसका होता है तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर तो रूट 3 इंटू ए साइड और 3 इंटू साइड डायगोनल हो गया। तो हम लोग क्यूब का काम कर लिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लिए, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिए, डायगोनल निकाल लिए। हो गया हमारा सिलेंडर। एक मिनट थोड़ा सा एक रुक जाइए, वो इसका लास्ट है, यहाँ तक तुम्हारा सिलेबस है। सिलेंडर या 2 सर्कुलर फेसेस, वन एंड अदर 2 सर्कुलर फेसेस, यह सिलेंडर की हाइट हो गई, यह रेडियस, यह तो 2 हमारा है सर्कुलर फेसेस, एक यह है एक है। एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हम लोग पढ़ लिए सर्कल में, तो पाई आर स्क्वायर। इसको ड्राम जो हम लोग देखते हैं वो ड्राम है हमारा सिलिंड्रिकल बेस, सिलिंड्रिकल इसका टॉप के अंदर में मिडिल में ये तो सर्कुलर हो गया, ये भी सर्कुलर हो गया, उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया। इसका होता है हमारा 2 पाई RH। ये भी कोई जरूरत नहीं है, देखो एक इस तरह का कोई हमारे पास बैंगल हो, चूड़ी इस पर रखते जाओ, चूड़ी रखते जाओगे तो हाइट बढ़ जाएगा, तो H हो गया। आई इसका होता है 2 पाई R, जितना हाइट हुआ H, इसीलिए इसका हो गया CS से 2 पाई RH। अब TS से तो दोनों होल पूरा, एक ये हो गया हमारा 2 पाई RH, यह पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, तो H प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। और तीसरा हो गया हमारा वॉल्यूम, वही पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई बढ़ गई पाई आर स्क्वायर H क्यूब। नेक्स्ट हमारा हुआ कोन, शंकु, इसको हिंदी में कहते हैं। देखो बेलन से कैसे निकलता है शंकु, ये सब ये सिलेंडर हो गया, बेलन सेंटर कट कर दो, इस सब पार्ट को ओमिट कर दो। यह हो गया शंकु, यानी थर्ड पार्ट हो जाता है। देखो अगर हम लोग इमेजिनेशन करते हैं तो यह शंकु इसका जो होगा थर्ड पार्ट, एक यह बनेगा, एक यह बनेगा और एक पार्ट यह, एक पार्ट यह हो गया, एक पार्ट यह हो गया यहाँ तक, और एक पार्ट यह हो गया। तो हमको ये शंकु हुआ। अब इसका ये हाइट, यह हाइट हो गया, यह सलांत हाइट, एल, ये भी एल हो जाएगा, सलांत हाइट, दोनों इक्वल सलांत हाइट होंगे। यह रेडियस हो गया, यह हो गया हमारा कोण शंकु। अब इसका हम निकाल लेंगे
एक के वन सर्कुलर फेस होता है, एरिया इसका ए ऑफ सर्कुलर फेस पाई आर स्क्वायर। एल निकालने का तरीका देखिए, यह राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव करता है 90 डिग्री, तो हमको स्लांट हाइट तीनों में से आउट ऑफ 3 कोई भी दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। एल देखिए, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हमको एच और आर दिया हुआ हो तब तो यह एल निकल गया, हमको एल और एच दिया रहेगा, आर निकालना रहेगा। पाइथागोरस में हम लोग जान गए हुए हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब अगर हमको सपोज कीजिए कि एल और आर दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है, तो एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यह हमारा निकल गया। अब दूसरा हमारा है पार्ट इसका सी एस ए पाई आर एल स्क्वायर, टी एस ए टोटल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट यूज के लिए या हम समझ लें। अब वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर था एच हमारा, उसका 1/3 पार्ट है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूब। हम लोग अगर इसको रिकॉल कर लें, इस कोण हुआ, इसके अंदर में यह हाइट हुआ, यह सलांट हाइट है, यह दोनों सलांट हाइट है, यह रेडियस है। अब इस रेडियस का केवल हमको इस सर्कुलर फेस का एरिया पूछे तो पाई आर स्क्वायर। अब इस तीनों में से हमको कोई दो दिया रहेगा न्यूमेरिकल्स में, तो एल निकालने के लिए यह, एच निकालने के लिए यह और आर निकालने के लिए यह। अब सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, जिसको कहते हैं हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई आर एल। टी एस ए टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब उसमें हमने पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर, और वॉल्यूम आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा हो गया कोण। अब हमारा आ गया स्फीयर। देखिए यह हो गया सर्कल, जब तक हम इसको ऐसे नहीं करेंगे तब तक यह हमारा स्फीयर नहीं हो गया। अब हो गया यह हमारा स्फीयर। अब इसके कर्व सरफेस और टी एस ए दोनों इक्वल होता है, जो सी एस ए होता है वही टी एस ए होता है, दोनों का फॉर्मूला एक ही, इज इक्वल टू हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया हमारा स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया हमारा क्यूब यूनिट्स। बस जो सी एस ए सिंपल है तो राउंड है, जो क्रिकेट का बॉल, सी एस ए और टी एस ए एक ही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब आ गया हमारा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर देखिए, हम लोग का तबला हम लोग जो बजाते हैं, यह हो गया इस तरह का, या हमारा कोई ऐसा पॉट हो तो यह हो गया हमारा, इसमें जो इसकी रेडियस होगी वही इसकी हाइट होगी। तो इसका सी एस ए, तो उसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर
PSA। यह भाग हो गया, जैसे कि एक कटोरा है जो इसमें बॉटम ऐसे है, स्फेरिकल है, उस पर एक प्लेट रखेंगे तो यह हो गया हमारा सर्कुलर पार्ट, दोनों हो जाएगा। तो इसका हो गया 2πr² और उसका हो जाएगा πr², 3πr²। क्या हो गया हमारा वॉल्यूम हाफ। अब 4/3 है, πr³, 4/3 πr³ है हमारा स्फीयर का, तो बाई 2 कर दीजिए, 2 से 2 कट गया। ये हमने इसलिए बताया कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 4/3 याद रहेगा, हाफ वॉल्यूम है तो हाफ कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2/3 πr³। यह हो गया। अब हॉलो हमारा हो यह, अब इसके अंदर में हमको जो सम्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको पेंट करना हो। तो कटोरा को पेंट करना है तो उसके अंदर में पेंट करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, उसके अंदर में 2 हो जाएगा रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस, इंटरनल रेडियस, इस तरह से हमको आएगा। जैसे कि ये हमारा कोर का हो गया, ये कोर का हो जाएगा। जब हम उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, तो सपोज करो कि यह आउटर रेडियस हो गया, यह इनर रेडियस हो गया, इसको कहते हैं थिकनेस, उसके कोर का थिकनेस हो गया। तो यह जो हमारा, हम जब न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराएंगे इस तरह से, तो उसमें बाकी कंसेप्ट आपको दे देंगे कि किस प्रकार हम उसका यूज करेंगे। या जस्ट अभी आपको थोड़ा सा हमने करा दिया। रियल फॉर्मूला इतना है इसका, उसमें वॉल्यूम निकालेंगे, उसका वेट निकालेंगे, ये जो मटेरियल लगा है मेटल्स का, उस मेटल्स का वेट निकालेंगे, वह बता देंगे एक ही न्यूमेरिकल्स में, कि आपको पूरा कंसेप्ट आ जाएगा उसका। सिलेंडर है, सिलेंडर को हम लोग कैसे बना लेते हैं। प्रश्न देखिए, सिलेंडर हमने बनाया है, सिलेंडर में हमारा दोनों सर्कुलर फेस एक है, लेकिन फ्रस्टम में हमारा 1 सर्कुलर फेस छोटा, यह बड़ा। देखिए कैसे हमारा बेलन से बन गया संग, एक संग यानी सिलेंडर से बन गया कोन, और कोन से हमने बना लिया फ्रस्टम। देखिए कैसे पैरेलल कट कर दीजिए, ये जैसे है ना वैसी तरह से पैरेलल कट कीजिएगा, तो ये तो इस तरह का रूप है, तो यह शेप इस तरह की आ जाएगी। अब इसको कट करके तो हम लोग हटा दिए, यह हो गया हमारा ऐसा ऐसा, ये फ्रस्टम हुआ। फ्रस्टम पर अब हमारा क्वेश्चन होगा, यह एक अलग रेडियस होगा, यह अलग रेडियस। तो हमेशा याद कर लीजिए, जो बड़ा पार्ट है सर्कुलर पार्ट, उसका रेडियस R1 होगा, इसका रेडियस R2 होगा, यह H होगा, जितना यह होगा उतना ही यह स्लांट हाइट होगा, L1 L2, ये सब का एक होगा हमारा। अब इसमें दो आपको, पहला एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, दो है, दोनों अलग अलग है। तो एरिया तो हम सर्कल का जानते हैं πr², बट यहाँ हमको दो है तो दोनों का अलग अलग करेंगे। ये हो गया हमारा πr1² प्लस πr2², पाई कॉमन r1² प्लस r2², स्क्वायर यूनिट। अब CSA ऑफ फ्रस्टम, तो देखिए CSA हमारा
जैसे कि कौन था आर एल पाई आर एल था वहां, यहाँ हमारे पास 2 हो गया, L1 तो है ही। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा R1 प्लस R स्क्वायर यूनिट्स पाई L1 R1 प्लस R। वहां था पाई L1 R, यहाँ हो गया पाई L1 R1 प्लस R। अब थर्ड PSA होल कुछ नहीं, यह जितना है उसमें इसको और इसको डाल देंगे तो पाई, चूंकि क्या हो जाएगा TSA के मीन्स क्या होगा, दोनों सर्कुलर फेस का एरिया प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया, जो वक्र क्षेत्रफल, एक यह वृत्त का क्षेत्रफल, एक यह वृत्त का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ 2 डिफरेंट सर्कुलर फेसेस प्लस CSA कर्व सरफेस ऑफ एरिया। तो कर्व सरफेस ऑफ एरिया हमारा यहाँ निकल गया प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। हम इसको रिड्यूस करके अपना लिख सकते हैं, कॉमन लेकर के जो हमको फॉर्मूला ये लिख देंगे, क्योंकि जहाँ रिड्यूस करके हम इसको कॉमन लेकर रखेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। आइए तो हमारा क्लियर है भैया, इसका पाई R2 स्क्वायर, इसका पाई R1 स्क्वायर, इसका पाई L1 R1 प्लस R। अब जस्ट हम पाई कॉमन ले लिया, होल कॉमन, L1 R1 प्लस R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो गया। ये एक जगह हमने कर दिया इसको कॉमन लेकर। अब इसका एक हमारा अब आ गया वॉल्यूम 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R। ये भी हमको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अब ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं, आपका लेवल 10th है, आगे जाएंगे तो आप डेरिवेशन पढ़ेंगे इसके। तो हमारा ये हो गया क्यूब यूनिट, और लास्ट हमारा निकालना होगा इसका स्लांट हाइट। यहाँ जस्ट ये भी L1 है, दोनों सेम है, L2 नहीं है या L1 है, इसीलिए हमने कहीं भी जो आपको दिया है फॉर्मूला उसमें L2 नहीं लिखा है, यह L1 है, यह भी L1 यह भी L1, दोनों स्लांट हाइट इक्वल है। आप L भी लिख सकते थे, L1। अब इसके अंदर में हमारा H स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यह हमको स्लांट हाइट जब निकालना हो, नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम यह यूज करेंगे। इस तरह से हमारा प्रश्न हो गया, बहुत ईजी था। ये देखिए पाई R2 स्क्वायर, इसका पाई R1 स्क्वायर, ये हमारा है CSA, तो CSA में पाई L1 ब्रैकेट R1 प्लस R2 माने L1 इंटू R1 प्लस R2, यह हो गया। CSA पूरा TSA टोटल सरफेस एरिया मैंने संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल में हो गया CSA प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेस, 2 वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, जिसके अंदर में हमारा यह हो गया पाई L1 R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये वॉल्यूम हो गया आयतन 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यह स्लांट हाइट निकालने का H स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। एक हमको रिकॉल में एक चीज और देख लेना है, नहीं हमने बताया था सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल ये हमारा सर्कल हो गया, सेंटर इसको हम लोग ऑमिट कर दिए। यह हो गया सेमी सर्कल, यह सेंटर, यह रेडियस, यह रेडियस। अब सरकमफ्रेंस इसका यह हो गया सरकमफ्रेंस, जो आर्क है हमारा, यह सरकमफ्रेंस हो गया।
यह रेडियस हो गया। और जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे सेमी सर्कल का, तो यह प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो हमने इससे पहले लिख ही दिया, आर का रिलेशन d/2 होता है, d = 2 × r होता है। अब इसका सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का, तो 2 उसका होता है 2πr/2 कर दिया, तो यह निकल गया हमारा πr यूनिट्स। एरिया पूरे का होता है πr², तो ये हाफ है, πr²/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, तो πr जो हमने यहाँ निकाला, इसका यहाँ से यहाँ तक का हो गया πr। इधर का यह रेडियस जो डायमीटर बन गया, तो 2r, r कॉमन, π+2 हमारा पेरीमीटर है, इसलिए यूनिट लिखा है। तो जस्ट हम लोग आज सारे जो मेंसुरेशन का बेसिक कंसेप्ट है फॉर्मूला के साथ, वह हमने बता दिया। आपको जो यूज करना था, पीछे का रेक्टेंगल स्क्वायर का जो वर्क था उसको भी बता दिया, सर्कल का बता दिया, सेमी सर्कल बता दिया, सर्कल बता दिया। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। जो हमारा चैप्टर है क्यूब है, क्यूबॉइड है, वह सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ नहीं कहा, अब तो फर्स्ट टर्म पढ़ना बोल देंगे, ये तो बीच में चला जाएगा। तो इस तरह हमारा सेमी सर्कल का हम लोगों ने सब कुछ समझ गया। यह सेमी सर्कल के साथ हमको करना था, लेकिन जस्ट वह उस समय दिमाग से ओमिट हो गया था, तो फिर हमने इसको आपको कर दिया। तो आपका कंप्लीट या मेंसुरेशन का मटेरियल हो गया काम करने के लिए। तो बच्चों, आप इस पर केयर करके सारे फॉर्मूला को दिमाग पर रखिए, खुद इसका अपने आप कॉपी पर कीजिए काम, ताकि आपका एक प्रैक्टिस बना रहेगा। न्यूमेरिकल्स बनाने के समय में आपको एकदम इजी लगेगा। चैप्टर प्योर कंसेप्ट का है, पूरा चैप्टर ये कंसेप्ट का है। तो बच्चों, थैंक यू।